स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं IAS सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी आई है AIR 18 इस साल के यूपीएससी के एग्जाम में, उनके आंसर कॉपी का रिव्यू हम देखेंगे। किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा था, कैसे इन्होंने अपने आंसर्स में क्या क्या बारीकियाँ लेके आए जिसके कारण इनकी इतनी अच्छी रैंक आ पाई और इतने अच्छे मार्क्स इनके आ पाए यूपीएससी में। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा था। ये उनकी जनरल स्टडीज़ की कॉपी है, जो टेस्ट इन्होंने अपने विज़न आईएएस के सेंटर पे आके दिया था। देखेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, द संगा डायनेस्टी कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया। So just by looking at the first question, you can predict that this is the question from ancient India. Ancient India, not with ancient India. It is the question of art and culture. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, एंशियंट इंडिया से, एंशियंट हिस्ट्री से और संगा डायनेस्टी से रिलेटेड है। अब मैं यार हमेशा एक बात कहता हूँ अपने वीडियोस में, अगर आप शक्ति यूपीएससी के रेगुलर फॉलोवर हो तो आपको पता होगा कि यार आपको एक काम करना होता है यार, अंडरलाइन क्या करना है फिर आपको। देखो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें आप अंडरलाइन कर लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि क्या मेन थीम है क्वेश्चन की। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली बात कर रहा है, जैसे अभी अपन देखें संगा डायनेस्टी। ठीक है, अब संगा डायनेस्टी की क्या कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहा है और एंशिएंट इंडिया, तो इसमें बस रेफरेंस के लिए ले रखा है इन्होंने। ठीक है, तो देखते हैं। तो यार अगर आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहते हो तो आपको एक बात और पता होगी कि यार मैं अपने वीडियोस में एक स्ट्रक्चर बताता हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने कोई अपना डिसाइड नहीं करके रखा है कि मैं इस तरीके से इस टाइप के आंसर्स में ऐसा आंसर लिख के आऊँगा, तो आप एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं कि जिसमें ये जो क्वेश्चन है इसका जो मेन थीम है पहले आप उसको इंट्रोड्यूस कर दो। लाइक इन दिस क्वेश्चन द मेन थीम वाज संगा डायनेस्टी। ठीक है, अब संगा डायनेस्टी थी तो हमने क्या किया, यहाँ से संगा डायनेस्टी को क्या किया, हमने इंट्रोड्यूस करना चालू किया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, संगा डायनेस्टी को इंट्रोड्यूस किया। अब संगा डायनेस्टी को इंट्रोड्यूस किया विद पॉइंट्स, फिगर्स एंड ऑल, है ना। अब इसमें क्या किया, हमने इंट्रोडक्शन दिया 4-5 लाइन में, जो भी मेन थीम थी। अब मेन थीम में यार इस क्वेश्चन में से संगा डायनेस्टी के बारे में पूछ रहा है। किसी क्वेश्चन में हो सकता है किसी फेमस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, लाइक महात्मा गांधी, लाइक कार्ल मार्क्स, है ना, मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, किसी कोट के बारे में बात कर रहा हो तो उस कोट को आप एक्सप्लेन कर दीजिए इफ़ यू कैन। ठीक है, ये दैट विल बी द मोस्ट बेटर वे। ठीक है, सो देखते हैं और आगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने क्या कर दिया है, अंडरलाइन किया है, पुष्यमित्र संगा। ठीक है, इन 180 BC। अब हमने क्यों किया, देखो अब जैसे कोई हम डाटा, फैक्ट्स, फिगर्स या कोई कोड डाल रहे हैं अपने आंसर के बीच में, तो उसको हम कैसे रेफ़र कर सकते हैं, अंडरलाइन के थ्रू, या अंडरलाइन के थ्रू कुछ लोग बॉक्स बना के भी करते हैं ये वाले काम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पुष्यमित्र संगा को हमने किया है। ठीक है, अब 180 BC के अंदर, अब द संगास रूल्ड इंडिया टिल 1st century BC। ठीक है, अब ये इन्होंने हमने क्या किया, संगा डायनेस्टी की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब कंट्रीब्यूशन टू कल्चरल डेवलपमेंट, अब हमने ये हेडिंग क्या अपने मन से बना ली। आप लोग क्या सोच रहे हो, ये हेडिंग क्या हमने अपने मन से बना ली? नहीं, यूपीएससी के आंसर राइटिंग में हमको कुछ भी काम मन से नहीं करना होता, ये एक फैक्ट है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये हमने कहाँ से लिए। क्वेश्चन देखा आपने, contributed significantly to cultural and social development, मतलब question itself is asking about how Sangha dynasty contributed। ठीक है, so we have just elaborated that thing in these points। ठीक है, हेडिंग बनाओ जो भी उसके बाद पूछे, जैसे हमने क्या कि मेन थीम को पहले एक्सप्लेन करो, जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है वो उसकी हेडिंग बनाओ, उसके फिर पॉइंट्स बनाओ। या तो अगर एनालाइज करने का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि एनालाइज करना है तो आप पैराग्राफ से कर सकते हो, नहीं तो पॉइंट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको पॉइंट रेफर तो ज़्यादा बेटर होगा। अब इस पॉइंट्स में भी यार हमने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स या कुछ एडवांस चीज़ जो हमको लगी। अच्छा, पता है इसका एक और मतलब होता है अंडरलाइन का। अंडरलाइन से यार क्या है कि आप कह रहे हो एग्जामिनर को हमको इस चीज़ के एक्स्ट्रा मार्क्स दो क्योंकि हमने इस चीज़ को एक्स्ट्रा लिखा है, ये जो है हमारे आंसर्स को और ज़्यादा एनरिच करेगी। ठीक है, अब जैसे आर्किटेक्चर है यहाँ पे। ठीक है, आर्किटेक्चर में अगर हम देखें, है ना, आर्किटेक्चर है बुल्ट, है ना, स्टूपा नॉट एट सांची,
इस तरीके की चीज़ें हमने लिख रखी हैं। अब हमने क्या किया, जैसे आर्किटेक्चर में किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, इसमें छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स थे। अगर छोटे छोटे पॉइंट्स हो, आप इस तरीके से कुछ तीर कमान बना बना के भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखा है तीर कमान बना बना के, ठीक है। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, है ना। और अगर इसमें और आगे देखें ध्यान से हम, तो देखिए लिटरेचर की फील्ड में कैसे किया, मतलब हमने सारे के सारे डायमेंशंस को कवर किया। अब कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी वाला हमने कहाँ से बना लिया हेडिंग, ये भी यहीं से आया है। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, कल्चरल सोशल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन पूछ रहा था, हमने कल्चरल का लिख दिया। सोशल डेवलपमेंट में किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। अब डिफेंडेड इंडियन सोसाइटी फ्रॉम इन्वेजन ऑफ मैनेंदर एंड डेलिमेशन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे दिया कुछ पॉइंट्स को, ठीक है। जैसे ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है या फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। दैट इज़ टू बी मैंशन इन योर आंसर इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी हमने अंडरलाइन किया है, मतलब जो भी यार जो एडिशनल डाटा है या फिर जिससे उस मतलब एक फैक्चुअल एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अब डिस्कस द रोल ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। अब गांधीयन फेज के बारे में बात कर रहा है, इसमें भी वही सेम काम करना है आपको। जो मेन थीम आपको लग रही है उसको आप अंडरलाइन कर लो, जो उसके बाद पूछा जा रहा है उसको भी अंडरलाइन कर लो, सब कुछ अंडरलाइन कर लो जो जो आपको लग रहा है कि आपको इसके अराउंड आपको आंसर देना है। अच्छा, क्वेश्चन को अंडरलाइन करने का अलग अपना ऑब्जेक्टिव रहता है और आंसर में अंडरलाइन करने का अलग ऑब्जेक्टिव रहता है। आंसर में ऑब्जेक्टिव हमारा है कि इससे हमको ज़्यादा नंबर मिले, और क्वेश्चन में ये है कि इससे हम नंबर लेके आए। मतलब हमको अंडरलाइन जिस चीज़ों पे हम कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस में, लाइक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव अंडरलाइन 3 थिंग्स, रोल ऑफ फॉरेन नेशनल्स, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड गांधीयन फेज। इनके अराउंड ही अपने आंसर्स को घुमाना है। मैं भी आपको दिखाऊंगा, आई विल शो यू, है ना, कि यार मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से एलेबरेट हो पाए ये चीज़, ठीक है ना, कि मैं क्या कह रहा हूँ एक्चुअल में। अब हमको अपना आंसर क्या है ना, केवल इन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व कराना है बस, एंड देन यू विल बी गेटिंग मार्क्स, ठीक है। अब रोल ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, इसको हमने क्या किया, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। ये थोड़ा बेटर लगता है इसलिए बस हमने किया, ठीक है। आप एन.ए. बेसेंट का बताया हुआ है इसमें, एन.ए. बेसेंट। अच्छा, आप क्या करना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये आज का आपका होमवर्क है एन.ए. बेसेंट के बारे में। हु वाज सी एंड व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड सी हैड इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। लेट द होम रूल लीग मूवमेंट अपोज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे यार, ये तो इसी पॉइंट में है। चलो फिर भी आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में व्हाट वाज द रोल ऑफ एन.ए. बेसेंट, ठीक है। अब हम कोई भी एक रैंडम सा चैप्टर उठा लेते हैं, लेट्स से चैप्टर नंबर 41 है, पेज नंबर। इन व्यू ऑफ द चेंजेस विटनेस्ड इन द स्टेट ऑफ हिमालयन क्रायोस्फीयर डिस्कस द इम्प्लीकेशन फॉर इंडियाज वाटर सिक्योरिटी। सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ ज्योग्राफी। अच्छा, आपने सिलेबस आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आई होप। अगर आप लोग यार देख रहे हो, अच्छा, एक आंसर कॉपी देखने के पहले यार आप लोग कम से कम सिलेबस और पीवाईक्यू तो आपने किया ही होंगे, इतना मुझे अंदाज़ा है, ठीक है ना। चेंजेस हिमालयन क्रायोस्फीयर, इंडियाज वाटर सिक्योरिटी, इम्प्लीकेशन, दीज आर द पॉइंट विच वर टू बी हाईलाइटेड इन दिस क्वेश्चन, एंड ही हैड डन दिस, ठीक है, वेरी वेल। अब इसमें क्या है, जैसे हमने क्या किया, अंडरलाइन किया। ये क्वेश्चन का है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब अच्छा, ज्योग्राफी का आपका ज्योग्राफी का नहीं, GS1 का आपको सिलेबस पता है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं? इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, दीज आर द सब्जेक्ट विच आर आस्क्ड इन द जनरल स्टडीज पेपर नंबर 1, ठीक है। और इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख देना अगर आपको इसकी आंसर कॉपी का PDF चाहिए हो तो। इस तरीके का है, इसमें कुछ अच्छे बेहतरीन से रिप्रेजेंटेशन भी है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।